इंसान संवेदनाओं का पुतला होता है। जब भी कोई ऐसी खबर आती है तमाम लोग इसे खुद से जोड़कर देखने लगते हैं। कल ऐसा ही हुआ। मैं बात तो चुभेगी शो के दौरान आपके बीच आने ही वाला था, तभी लखनऊ में इमारत के हादसे की खबर आ गई। हमारे तमाम संवाददाता आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। फिर लगातार 16 घंटे तक एबीपी गंगा पर ग्राउंड रिपोर्टिंग को आपने लाइव देखा। यह हमारी जिम्मेदारी थी जिसे हमने पूरे जतन से पूरा किया। मैं राहत अभियान में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और यूपी पुलिस, मेडिकल स्टाफ सहित तमाम एजेंसियों को सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली। तमाम अफसर भी मौके पर डटे रहे, बावजूद इसके 2 कीमती जिंदगियों को बचाया नहीं जा सका। पीड़ित परिवार का दर्द हम समझ सकते हैं। जिसने भी एबीपी गंगा पर इस खबर को देखा उन्होंने अपने हिस्से का दुख बयां किया। सबकी यही मांग है कि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब 3 सदस्यीय कमेटी की जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। लखनऊ की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सहम सा गया। दहल सा गया, ये सोच के हिल सा गया कि कैसे भ्रष्टाचारियों ने हंसती खेलती जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। किसी ने अपने घर को खो दिया, किसी ने आशियाने के साथ अपने घर वालों को खो दिया, तो किसी के लिए जिंदगी का सारा सुकून हमेशा के लिए छिन सा गया। और इस तबाही के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो घटिया निर्माण कर इमारत बनाने वाले बेईमान बिल्डर और इनके साथ साठ-गांठ कर कानून से खेलने देने की उन्हें छूट देने वाले वो भ्रष्टाचारी अफसर, वो नेता जिनके सरपरस्ती में 2 नंबर का खुला खेल चला करता है। 4th फ्लोर पे मेरा घर था। 4th फ्लोर पे जैसे ही बस खड़ी पानी की बोतल लेके अपने आप बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होते होते नीचे गिर गई। उससे पहले कंस्ट्रक्शन का काम हम चल रहा था और पूरा हम लोग तो 20-20 हज़ार रुपये लिए गए थे ताकि बिल्डिंग मेंटेन हो जाए। तो इस वजह से मेरी बिल्डिंग बहुत पुरानी और अजीब सी, पार्किंग की प्रॉब्लम, हर पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ की थी। तो 20-20 हज़ार रुपये लेके सबसे ये हो रहा था कि बिल्डिंग को ठीक किया जाए। बचाव अभियान के दौरान तबाही के इस ग्राउंड जीरो पर तमाम आला अधिकारी सिर के बल खड़े नजर आए। उन्हें डर था कि अगर जरा सी भी लापरवाही की तो नप जाएंगे। डर था कि अगर अभी मुस्तैदी नहीं दिखाई तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट ले रहे थे। लेकिन चुभने वाली बात यह है कि ऐसे ही अफसरों की जमात में वो नौकरशाह भी शामिल होंगे जिन्होंने मौत की इस इमारत को अपने कार्यकाल के दौरान बनने दिया होगा। इसके निर्माण के वक्त जिन्होंने आंखें मूंद ली होंगी। नहीं तो जरा सोचिए, क्या यह हादसा होता? को स्वस्थ करके घर भेजना है और रेस्क्यू ऑपरेशन सकुशल संपन्न करना है और इसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी प्राथमिक चिंता हमारी ये है कि हम लोगों को सकुशल उनके घर भेजें और बचा पाएं जिंदगियां। अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है और जैसे ही पूरी जानकारी है कि हम बताएंगे आपको। सबसे बड़ी जो हमारी इस समय चिंता है, चुनौती है कि लोगों को सकुशल हम बचा पाएं। पीड़ितों के लिए ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चला है। उनके मन में गहरा दुख है, गहरा गुस्सा है और लाचारगी सी है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अपनों को बचा ना पाए। रेस्क्यू के नाम पे तमाशा क्यों किया गया? जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया। नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए, हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री आकर के वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं। शुरुआती खुलासे में ही साफ हो गया है कि इस इमारत की नींव कमजोर थी। ऊपर से अवैध निर्माण हुआ था। मानो यही काफी नहीं था, इमारत के बेसमेंट में खुदाई तक चलने की बात भी सामने आ रही है। स्ट्रेचर पर सुरक्षित निकाल कर ले जाया जा रहा है। ये 5 घंटे से ज्यादा की मशक्कत महिला का पैर दबा हुआ था और स्ट्रेचर पर लाद कर ले जा रहे हैं
एनडीआरएफ के ये जवान और इनकी जो 5 घंटे से चल रही थी मशक्कत वो दूर हुई और एम्बुलेंस में उस बॉडी को रखा जा रहा है। ताश के पत्ते की तरह बिखर गई लखनऊ की हजरतगंज में बनी इस इमारत का नाम अलाया अपार्टमेंट था। जिस जमीन पर अलाया नाम की इमारत बनी थी वो जमीन सपा के विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम थी। इन दोनों ने ही यजदान बिल्डर के साथ सालों पहले एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत बिल्डर ने फ्लैट बनाए और इनमें से कुछ फ्लैट शाहिद मंजूर के परिवार को दिए। नवाजिश को पुलिस ने मेरठ से हिरासत में ले लिया है। इसके बाद लखनऊ में उससे पूछताछ चल रही है। तो इनका जो इसके जो मालिक हैं इस प्लॉट के, नवाजिश हैं, सन ऑफ शाहिद मंजूर, और एक उनके चचेरे भाई हैं, उसका नाम क्या है, आरिफ तारिक, हाँ एक वो है। उसके अलावा जो यजदान बिल्डर के बेग साहब हैं वो इसमें एक्यूज़ड हैं, और बाकी अन्य लोग जो हैं उसमें एक्यूज़ड हैं। नवाजिश और तारिक ने ही फ्लैट खरीदने वाले लोगों का बैनामा किया था। बदले में यजदान बिल्डर ने शाहिद मंजूर के परिवार को कथित तौर पर 3 फ्लैट दिए थे। पूरे मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इसमें लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब, जेसीपी लखनऊ पीयूष मोरडिया और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी लखनऊ शामिल हैं। 1 हफ्ते के भीतर इस कमेटी को हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रिपोर्ट देनी है। इस हादसे में एक परिवार ने अपनी पूरी खुशियां खो दी। जो माँ थी सपा नेता की, उनकी माँ की डेथ हो गई है, उनकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी है। इस मलबे में बहुत सारी किताबें भी मिलेंगी आपको, पेंसिल भी मिलेगी, जो बता रही है कि किस तरह से भविष्य के सपने बुनने के लिए यहाँ वो परिवार रहते थे, लेकिन अब उनका भविष्य अंधेरे में हो गया है आज इतने बड़े हादसे के बाद। ये इमारत जिस कुख्यात यजदान बिल्डर्स ने बनाई थी, उसकी लखनऊ की एक अवैध इमारत पर पिछले दिनों एलडीए का हथौड़ा चला था। अब कमिश्नर की तरफ से उन तमाम इमारतों की पहचान के आदेश दिए गए हैं जिसे यजदान बिल्डर ने बनवाया था। पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है तो क्वालिटी का चेक किसी ने नहीं देखा, इसकी व्यवस्था नहीं है। सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं कि आखिर हादसे की असली वजह क्या थी, इसका जिम्मेदार कौन कौन है और उन्हें कब तक सजा मिल पाएगी या मिल पाएगी भी या नहीं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला, शैलेश अरोड़ा, रतीश त्रिवेदी और विवेक त्रिपाठी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।